जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी 91। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कवर पेज पे लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपने पढ़ा भी होगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और एग्जाम में किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपने एसएससी का एग्जाम दिया हो या तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, हर तरह के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जिन एग्जाम में नहीं भी पूछा जाता है डायरेक्टली, उनमें इसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड वोकैबुलरी यानी वर्ड्स आते हैं। अगर वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है तो आप कर ले जाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू सिनोनिम, एंटोनिम्स या वोकैबुलरी पार्ट के अंदर, राइट। तो अब यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने कुछ वन वर्ड्स के टाइप लिखे हुए भी हैं। जैसे यहां पे लिखा है द वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो सिक्कों को गिनता है, उसके लिए एक वर्ड क्या है, उसको क्या बोलते हैं। और दूसरा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत ही विचित्र सा ऐसा लग रहा होगा आपको कि सर क्या ये सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है साथियों, ये है वर्ड। दिस इज द लॉन्गेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश, यानी कि पूरी की पूरी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सबसे लंबा वर्ड कौन सा है, ये वाला भी पढ़ के बताएंगे क्या है। और उसके बाद कौन सा वर्ड हमारे पास है जो कि सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, वो क्या है? हिप्पोपोटामोसस की फोबिया। और लास्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं फोबिया लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? फियर या भय। किसी भी वर्ड के अंत में अगर फोबिया लग जाए तो उस चीज से रिलेटेड क्या होता है? फियर होता है या भय होता है। और आपने वर्ड फॉर्मेशन में देखा होगा कि कैसे हम लोग रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स से बनाते हैं नए नए वर्ड्स। अगर नहीं सीखा तो कोई बात नहीं है, आपको वीडियो मिल जाएगा या मिला भी होगा वोकैबुलरी पार्ट 1 पार्ट 2 का। तो उसमें आपने देखा भी होगा कि हम कैसे वर्ड्स को फॉर्म करते हैं। कि जैसे अगर मीसो लिखा हुआ है तो उसका मतलब हेटर होता है, अगर फिल या फाइल लिखा हो तो उसका मतलब लवर होता है, अगर एंथ्रोप लिखा है तो उसका मतलब मनुष्य होता है, अगर VOC लिखा है तो उसका मतलब वॉइस होता है या बोलने वाला होता है। और जहाँ पे फोबिया होता है या मेनिया, जहाँ पे मेनिया लिखा होता है, मेनिया का मतलब होता है उस चीज़ का पागलपन, बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला, उसके प्रति क्रेजी हो जाना, मेनिया कहलाता है। और फोबिया का मतलब डर होता है। अब ये भी एक प्रकार का डर है जिसमें लिखा है हिप्पोपोटामोसस की फोबिया, इसका मतलब होता है लंबे लंबे शब्दों को देखकर जो भय लगता है, जो डर पैदा होता है। कई बार क्या होता है ना कि हम लॉन्ग वर्ड जब देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं। जैसे कई बच्चे जब लॉन्ग सेंटेंसेस एग्जाम में देख लेते हैं तो कहते हैं अब करने का मन नहीं कर रहा, छोड़ दो, हटा दो, गलत हो जाएगा, और भाग जाते हैं, नहीं करते, उससे दूर भागते हैं। तो वो जो फियर होता है ना लंबे लंबे शब्दों को देखकर, तो वही फियर क्या कहलाता है? हिप्पोपोटामोसस की फोबिया। और यहाँ पर लॉन्गेस्ट वर्ड इंग्लिश का लिखा हुआ है। अब देखिए ये इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके प्रोनाउंस करेंगे। पहले क्या लिखा है? निमोनो, निमोनिया से बना निमोनो। उसके बाद क्या है? यहाँ तक आपने पढ़ा निमोनो, उसके बाद पढ़ा आपने यहाँ तक निमोनो। उसके बाद अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, उसके बाद ये हो गया सिलिको वोल्केनोकोनाइसिस, है ना। मिला के पढ़ेंगे तो आप पूरा शब्द प्रोनाउंस कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो हिप्पो, फिर पोटो, मोस्ट्रो, सेस्क्वी, पिडालियोफोबिया, और मिला के आपने पढ़ा तब आप पूरा वर्ड बन जाएगा हिप्पोपोटो मोस्ट्रो सेस्क्वी पिडालियोफोबिया। और ये क्या हो जाएगा? प्न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोको, उसके बाद कोनाइसिस, राइट। तो ये एक वर्ड हो गया। और जैसे मैंने बताया कि ये फोबिया है, यानी कि ये एक फियर है या डर है। और ये क्या चीज़ है बच्चों? ये है एक तरह की बीमारी, इलनेस या डिजीज वी कैन से। ये एक तरीके की डिजीज है जो किससे होती है? लंग्स की डिजीज है, फेफड़ों की बीमारी है, जो कि सिलिका होने की वजह से या डस्ट की में सिलिका होने की वजह से होती है। क्लियर? तो चलो हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि MCQ बेस्ड हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उस 4 ऑप्शन में से एक आपका सही होगा। और देखते हैं बच्चे, मेरे साथ सॉल्व करते जाओ, देखते हैं कितने लोग सही सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं जल्दी से। चले भाई, पहला क्वेश्चन पढ़े। ए पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा पर्सन जो श्योर नहीं है कि गॉड जो है, ईश्वर जो है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, श्योर नहीं है, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? बताएं। साइनिक, थीस्ट, एथीस्ट, एग्नोस्टिक या नन ऑफ दीज। तो आपने पढ़ा होगा नास्तिक व्यक्ति को हम लोग 2 वर्ड से डिनोट करते हैं। एक होता है एथीस्ट, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, और दूसरा होता है एग्नोस्टिक। तुरंत
देखकर एथीस्ट मत लगा आना कि ये तो नास्तिक होता है इसलिए लगा दे, क्योंकि दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है एथीस्ट, दूसरा होता है एग्नोस्टिक, और दोनों का मतलब लगभग लगभग यही होता है कि जो गॉड को नहीं मानता, लेकिन स्लाइट डिफरेंस इज देयर, दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? जो एथीस्ट होता है उसकी डिग्री काफी हाई होती है, यानी कि वो कभी बिलीव करता ही नहीं और ना कर सकता है कि गॉड एग्जिस्ट करता ही है, यानी वो पूरा श्योर है कि गॉड नहीं है, राइट, पूरा श्योर है, उसकी डिग्री हाई वाली एथीस्ट। जबकि एग्नोस्टिक जो होता है वो गॉड के होने पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं डाउटफुल होता है, कि पता नहीं होता है कि नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, संशयवादी, यानी कि डाउट क्रिएट करता है वो हर एक चीज में, तो क्या होता है वो एग्नोस्टिक होता है। पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस, नॉट श्योर नहीं है वो। जबकि एथीस्ट जो होता है, एथीस्ट नहीं बोलते इसको, एथीस्ट जो होता है वो श्योर होता है कि गॉड नहीं होता, राइट। तो क्या हो जाएगा, कौन सा लगा के आएंगे हम यहाँ पर? डी लगा के आएंगे, एग्नोस्टिक। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहता है। नाउ द नेक्स्ट इज दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट। अगर किसी चीज के बिना काम ना चल सके, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उस चीज को क्या बोलते हैं कि जिसके बिना काम ही ना चले? पहला वर्ड क्या लिखा है? इररिवोकेबल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो किसी की बात ना समझे। वो का मतलब क्या? वॉइस हो गया, बात। एर लगाने का क्या मतलब हुआ? जो किसी की बात ना सुने, यानी कि टच से मस ना हो, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा वर्ड क्या है? इम्पॉसिबल। हमें बताना ऐसी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता, ये भी हटा दिया। इसके बाद इम्प्रैक्टिकेबल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, ये भी नहीं पॉसिबल। इम्पॉसिबल से हमें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बताना है जो बहुत ही आवश्यक हो, जिसके बिना कोई काम ना चल पाए, तो वो क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल, राइट। इसका क्या मतलब होता है कि अति आवश्यक, कि जिसके बिना काम ना चल सके, इंडिस्पेंसिबल। ये वाला आ जाएगा, सी डी वाला, राइट। डिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? जिसके बिना काम चल सकता है। इनडिस्पेंसिबल का मतलब क्या हो जाएगा? कि जिसके बिना काम ना चल सके। नेक्स्ट, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कुछ पाने के लिए कुछ कांस्टेंट यानी लगातार एफर्ट्स करते रहना, लगातार एफर्ट्स करते रहना कुछ पाने के लिए। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, क्या लगता है? परसिवरेंस होना चाहिए, या विगोर होना चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए। एंथुसियाज्म होना यानी किसी चीज के लिए हमें लगन है कि हाँ हम बहुत ज्यादा क्या है, हर्षित हैं या उल्लास से भरे हुए हैं, है ना, एक्साइटेड हैं, तो वो एंथुसियाज्म होता है। विगोर का मतलब तो पावर से रिलेटेड है कि हम शक्तिशाली हैं, स्ट्रेंथ हमारे अंदर, ये नहीं। करते रहना किसी काम को, अटेम्प्ट करना तो जस्ट आपने अटेम्प्ट किया है, वो नहीं, कर कीप ऑन डूइंग समथिंग, और वो होता है क्या? परसिवरेंस, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डूइंग समथिंग, किसी एफर्ट्स, यानी कि एफर्ट्स ना छोड़ना, करते रहना, किसी काम में लगा रहना, वो क्या कहलाता है? परसिवरेंस कहलाता है, राइट। ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, that which makes it difficult to recognize the presence of real nature of somebody or something। ऐसा कोई चीज जो कि डिफिकल्ट बनाता है रिकॉग्नाइज, पहचानने में, प्रेजेंस ऑफ रियल नेचर, कि उसका रियल नेचर क्या है, यानी कि रियल चेहरा पहचानने में मुश्किल करता है, ऑफ समबडी और समथिंग, यानी कोई चीज दिखावटी जो रियल ना हो। कौन सा होना चाहिए? कवर नहीं, कवर नहीं, कवर तो उस चीज, किसी चीज को कवर करना, यानी कि जिसका चेहरा आप स्पष्ट ना हो, या कह सकते हैं कि आप रियल चेहरा किस चीज का, कि वो रियल में कैसी चीज है, फेक है, क्या है, वो ना पता लगा पाए, तो ऐसी चीज क्या कहलाती है? प्रिटेंस नहीं, प्रिटेंड या प्रिटेंस का मतलब ये हो गया कि दिखावा, लेकिन दिखावा के अर्थ में ये वर्ड नहीं आता है, जो कि पूछ रहा है कि रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो।
तो मास्क नहीं हो सकता, कवर नहीं हो सकता, प्रिटेंड नहीं हो सकता या प्रिटेंस नहीं हो सकता। ये हो जाएगा वर्ड जिसका मतलब ये, इसको क्या पढ़ेंगे? कैमोफ्लेज पढ़ेंगे, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेग नहीं, कैमोफ्लेज, जिसका मतलब होता है कोई हिडन चीज, छुपी हुई, है ना, जिसका रियल चेहरा, उसकी रियलिटी ना जान सके, कैमोफ्लेज। अब इसको, अब सर आप बोलोगे सर हम इसको याद कैसे करें? तो मैंने इससे पहले बताया था निमोनिक टेक्निक। इसका मतलब ऐसी टेक्निक जिससे हम चीज़ों को याद कर सकते हैं आसानी से, कुछ ना कुछ स्टोरी बना के। चलो इसकी स्टोरी बनाते हैं। कहते हैं कोई इंसान है जो देखो कैमरा में कैम होता है ना, कैम, तो इसमें भी क्या है, कैम है, कैम। उसके बाद इसको हमने रिलेट किया फ्लैग से, कि जब कैमरे के सामने अपनी असलियत दिखाने की बात आई तो उस व्यक्ति ने फ्लैग से खुद को ढक लिया, जो फ्लैग लगा था आसपास उससे खुद को ढक लिया, तो क्या हो गया, कैमोफ्लेज हो गया, यानी कि हिडन हो गया। क्लियर? तो ये वर्ड भी हमें याद हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट ए मीटिंग। बताएं। किसी एक बिजनेस मीटिंग में जो लिस्ट होती है जिसमें हेडिंग्स होती हैं, किसकी, बिजनेस की होती है, जो हमें शो दिखानी होती, शो करनी होती किसी मीटिंग में, वो क्या कहलाती है? आपने देखा होगा, अगर आप कभी ऑफिस में बैठे हो या किसी ऑफिशियल वर्क का पार्ट हो तो आप देखोगे हमेशा लोग कहते हैं कि ये बताओ मीटिंग का एजेंडा क्या है, आज मीटिंग का एजेंडा क्या है, यानी कार्यसूची क्या है, कार्यसूची किस किस चीज़ों पे टॉक करनी है, बातचीत करनी है, किस चीज़ को हमें सुचारू रूप से ढंग से चलाना है आगे। तो उसको शेड्यूल नहीं बोलते, एक्सर्ट्स नहीं बोलते, प्रोसीडिंग्स नहीं बोलते। प्रोसीडिंग्स तो ये होगा कि अब क्या क्या आगे करना है, लेकिन एक प्रोग्राम की जो सूची होती है उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं, एजेंडा, सी वाला, राइट। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, इसमें लिखा है ए बुक और पिक्चर प्रोड्यूस्ड मेयरली टू ब्रिंग इन मनी। कहने का मतलब क्या, एक कोई कला या कोई बुक या पिक्चर जो कि प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है, मेयरली का मतलब जस्ट टू, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए जल्दीबाजी में कोई चीज बनाई जाए तो उसको क्या बोलते हैं? चले भाई, आपके पास समय है 15 सेकंड का, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज है। चले भाई, कुछ समझ में आया क्या लगाएं? ब्लू बर्ड तो भाई एक नीली रंग की चिड़िया होती है जो अमेरिका में पाई जाती है, ये तो हो नहीं सकता। मनी स्पिनर, ये भी नहीं। पॉट हुक, नहीं, पॉट को हुक नहीं करना, बल्कि एक टर्म होता है पॉट बॉयलर, और ये इसी एक मंशा से बना है कि बस हमको अपनी जो पॉट है ना, जैसे पॉट की बात करें, आग पे चढ़ा दी हमने उसको, है ना, ये पॉट हो गई, राइट, ये पॉट हो गई हमारे पास, मैंने पॉट अच्छी नहीं बनाई। एक हांडी या एक बर्तन चढ़ा दिया, उसको बॉयल करने के लिए उसके आग पर चढ़ा दिया, यानी कि अगर हम कहें कि जेब गरम करने के लिए कोई चीज, जेब गरम करना, पॉट बॉयलर हो गया, है ना, जेब गरम करने से आप इसको रिलेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा सी वाला। क्लियर? इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, कहने का मतलब, इंडिफरेंस का मतलब क्या हुआ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, ऐसा एक व्यक्ति कि जिसके नेचर में, बिहेवियर में कोई भी डिफरेंस ना आए, चाहे वो बहुत प्रसन्न हो तो बहुत ऐसा दर्शाता नहीं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, हाँ बहुत ज्यादा पेन में हो तब भी दर्शाता नहीं कि अरे भाई रोता रहता है, कि अरे भाई हम बहुत ज्यादा पेन में, तकलीफ में हैं, बस न्यूट्रल रहता है अपनी जिंदगी में। ऐसे इंसान को या ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? क्या लग रहा है? तो आपने पढ़ा होगा, ऐसा व्यक्ति होता है एस्टोइक।
अब देखो ये वर्ड कहाँ पर है, ये, राइट। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। बाकी सारे ऑप्शन डिस्कस पहले भी हो चुके थे, जैसे परविडेंस की बात करें तो आपने देखा लगातार कोई काम करना, टॉलरेंस की बात करें कोई टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ए पर्सन हु इजली बिलीव्स अदर्स, एक ऐसा पर्सन जो लोगों पर बहुत ही आसानी से विश्वास कर ले, लेकिन एक बात और, आसानी से बिलीव कर ले इन ए नेगेटिव सेंस, यानी यहां पर बिलीव करना कोई अच्छी बात नहीं है। आसानी से बिलीव करना का मतलब नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है। बिलीवर एक पॉजिटिव वर्ड, जैसे यहां पे लिखा ना बिलीवर, बिलीव करने वाला, बिलीवर एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड नहीं है। और ये बिलीवर यूज किया जाता है अक्सर ईश्वर पर बिलीव करने के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता। फूल भी नहीं हो सकता, है ना। फूल भाई, फूल किसी मामले में हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि विश्वास नहीं कर रहा इसलिए फूल है, या विश्वास इजिली कर ले रहा है इसलिए फूल है। फूल हो सकता है पढ़ाई लिखाई में या किसी बात को नहीं समझ पा रहा हो इसलिए वो फूल हो। क्रॉसिंग तो हो नहीं सकता। बचा क्या, क्रेजुलस। क्रेजुलस का मतलब ये होता है कि इजिली बिलीव करने वाला, या जिसको लोग बेवकूफ बना दें आसानी से, वो क्या कहलाता है। ये डी लिखा हुआ है लेकिन इसको जू पढ़ते हैं, क्रेजुलस, राइट। यानी अब अगर कोई पूछे कि सर ये बताइए ये वर्ड हम याद कैसे करें, कैसे दिमाग में रहेगा, तो निमोनिक टेक्निक, वर्ड से वर्ड फॉर्म करो। जैसे देखो क्रेजुलियस में क्रेड बना हुआ है, क्रेड से निकालेंगे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है ना। जो हमको क्रेडिट कार्ड दे दे, क्रेजुलस लिखा हुआ है, अस, जो हमें अपना क्रेडिट कार्ड दे दे, इसका मतलब हम पे आसानी से बिलीव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेजुलियस हो जाएगा, राइट। याद हो गया। नेक्स्ट इज अगोराफोबिया। अगोराफोबिया इज द फियर ऑफ, ये एक फोबिया, मैंने बहुत सारे फोबियाज आपको बताए थे, जिसमें एक था जैसे साइनोफोबिया, डॉग का फियर हो गया। तो डॉग्स का फियर तो नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको साइनोफोबिया बोलते हैं। पानी का क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। आग का क्या होता है, पायरोफोबिया होता है। अगर ऊंचाई से डर लगता है तो एक्रोफोबिया कहलाता है। और अगर मकड़ी से डर लगता है तो अरैक्नोफोबिया कहलाता है। अगर मान लो पुरुषों से डर लगता है तो एंड्रोफोबिया कहलाता है। महिलाओं से डर लगता है तो गाइनीफोबिया कहलाता है। ऐसे बहुत सारे फियर होते हैं। किसी किसी को शादी करने से डर लगता है तो गैमोफोबिया, गैमो। तो डॉग्स का तो साइनो होता है ना। हाइट्स का एक्रो होता है। एनक्लोज्ड प्लेसेस नहीं, बंद प्लेसेस से नहीं, बल्कि ये एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा फियर है जो लोगों को अगर हो जाए तो वो अपना घर नहीं छोड़ते, घर में ही रहते। पहली चीज, ओपन स्पेसेस में नहीं जाते, खुले में कहीं नहीं जाते। और दूसरी बात, पब्लिक एरिया पे भी जाना अवॉइड करते। तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, कैसे अपने दिमाग में रख सकते हो, कैसे याद कर सकते हो। आप याद कर सकते हो, अगोरा लिखा है, अगोरी बाबा। अगोरी बाबा जो होते हैं वो अपने गुफा में रहते हैं, या जहाँ अपना उन बना रखा है, जहाँ पर भी स्थान अपना बना रखा है रहने का, वहाँ पे रहते हैं। और खुले स्पेसेस में पब्लिक मीटिंग करने से घबराते हैं या दूर रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स, जो झुंड, हर्ड्स का मतलब क्या है, झुंड या ग्रुप में रहते हैं। एनिमल्स जो हर्ड्स में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। सोशल नहीं, सोशल तो भाई इंसानों के लिए वर्ड यूज होता है, सोशल नहीं, सोशेबल नहीं भी नहीं हो पाएगा। कार्निवोरस भी नहीं हो पाएगा। कार्निवोरस का मतलब, वर्ड का मतलब क्या है, VOR का मतलब क्या है, खाना। जो खाते हैं क्या, दोनों चीजें, मांस, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, मांस भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं, वो कार्निवोरस हो गए। सॉरी, कार्निवोरस जो होते हैं वो मांस खाते हैं, माफ करें। कार्निवोरस नॉनवेज खाने वाले या कीड़े मकोड़ों खाने वाले जो जानवर होते हैं कार्निवोरस कहलाते हैं। अगला जो वर्ड है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब भी यही होता है, एक इंसान जो होता है ग्रिगेरियस होता है, यानी कि मिलनसार होता है, यानी कि झुंड में रहता है, लोगों के साथ रहना चाहता है। तो क्या हो जाएगा, डी वाला। चले नेक्स्ट, आपके पास 15 सेकंड है, मैं आपकी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर रहा हूं।
बताएं आपको क्या लगता है। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप बताने की कोशिश करें। लैंड सो सराउंडेड बाय वाटर एज टू बी ऑलमोस्ट एन आइलैंड। एक कोई लैंड है, जैसे मान लो ये हो गया, राइट। इतना ज्यादा आसपास के पानी है कि ऐसा लगता है कि आइलैंड है, लेकिन ये आइलैंड होता नहीं। क्योंकि क्या होता है, आइलैंड में क्या होता है, पानी चारों तरफ से कवर होता है। जबकि ये टर्म वो पूछ रहा है कि जो ऐसा बनेगा कि यहां पर एक मान लो एक बड़ा सा लैंड है ना, और उससे ये थोड़ा सा कनेक्टेड हो गया, जिसके ऑलमोस्ट पानी है लेकिन थोड़ा सा कनेक्टेड लैंड से, तो उसको क्या बोलेंगे। पहला वर्ड है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड। आर्किपेलागो, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें लगून, क्या होता है, खाड़ी होता है, ये भी नहीं हो सकता लगून। इसको ये टीएच लिखा हुआ है, इसको इस्थमस नहीं पढ़ते, इसको इस्मस पढ़ते हैं। ये टीएच साइलेंट होता है, इस्मस। और ये अगर हम बनाएं यहां पर, हालांकि मैं तो ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूं, लेकिन अगर बनाना चाहें तो इसको ऐसे बनेगा कि एक ये लैंड हो गया, यहां से लेकर यहां तक चल रहा है ना, और इसके आसपास पानी है, सकरी लैंड है, यानी कि एक चैनल टाइप का बना हुआ है, जिसको हम लोग इस्मस बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, पेनिनसुला। पेनिनसुला एक ऐसा लैंड होता है जिसके ऑलमोस्ट आसपास पानी ही पानी होता है, थोड़ा सा कनेक्टेड होता है लैंड से, जिसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज, और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, द एडवर्टीजमेंट एश्योर्ड द पब्लिक दैट द मेडिसिन वुड गिव बैक टू द यूजर्स देयर यूथफुल विगोर एंड अपीयरेंस। ऐसा एडवर्टीजमेंट जो कि एश्योर करता है लोगों से, कि कहता है कि ऐसी मेडिसिन ये है कि आप इसे जब लेंगे ना तो आप यूथफुल हो जाएंगे, विगोर हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, और आपकी अपीयरेंस बिल्कुल जवान की तरह हो जाएगी। तो इस चीज को क्या करना बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि आप जवान हो जाएं। रेंडर तो किसी चीज को सौंपना होता है, ये तो हो नहीं सकता। रिस्टोर का मतलब किसी एक प्रीवियस पॉइंट पे जाना। ये जैसे आपने देखा कंप्यूटर में एक पॉइंट आता है रिस्टोर द थिंग्स। रिस्टोर का मतलब क्या होता है, जैसे पहले थी वैसे पे चले जाना। लेकिन यहां पर अगेन यूथ से कोई चीज रिलेट नहीं है, लेकिन यहां पर बात होगी यूथफुल से, इसलिए ये वर्ड नहीं जा सकता। इसके बाद रिप्लेनिश का भी मतलब वही होता है कि चीजों को बैक एक जगह पे पहुंचा दें जैसे वो प्रीवियसली थी। लेकिन यहां पर जो पहला वर्ड लिखा है रेजुवेनेट, इसका मतलब होता है कि यूथ की तरफ, खासतौर से यूथ की तरफ, युवावस्था में जाना, रेजुवेनेट, राइट। तो पहला वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13th वन, ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, जिसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो। सिग्निफिकेंस, मीनिंगफुल नहीं, ओमिनस नहीं। ओमिनस ओमनी वैलेंट हो गया। ओमनी का मतलब क्या होता है, हर जगह प्रेजेंट, ये भी नहीं हो सकता है। एविडेंट तो सबूत होता है, नहीं। रेशनल का मतलब या तो इंटेलेक्चुअल से होता है, कोई चीज वाइज, या हम कह सकते हैं रैशनल, कोई जैसे आपने देखा ना भिन्न कोई फ्रैक्शन हो गया, उसमें एक रैशनल पार्ट, तो ये नहीं हो सकता। तो बचा क्या, मॉन्यूमेंटल। आपने देखा होगा जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उनको बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स। उनको मॉन्यूमेंट्स ये नाम कहां से पड़ा कि जो हमारे सिग्निफिकेंट जो लोग थे उन पर बेस्ड जो स्मारक बनाई जाती है, जो मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक। स्मारक का मतलब क्या है,
स्मारक वैसी चीजों की बनती है जिसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रही हो अपने वक्त की, तो उसको इसलिए क्या बोल देते हैं, मॉन्यूमेंट से बना मॉन्यूमेंटल, इसलिए मॉन्यूमेंटल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज 14। चलो भाई टेक योर टाइम और मुझे आंसर बताओ कि इसमें क्या होगा। थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसमें से लाइट होकर नहीं गुजर सकती। बच्चों एक चीज होती है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, राइट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि जिससे आर पार दिखता है, मतलब लाइट उससे आसानी से होकर गुजर सकती है। लेकिन यहां पे कहना क्या चाहता है कि जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती। डल तो नहीं होगा, डल का मतलब क्या है, जो डल पड़ा रहे, है ना, बहुत ही कहते हैं कि एक्टिव ना हो, वो डल है। डार्क भी नहीं हो सकता, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर डार्क का मतलब वही है ना, डार्कनेस से रिलेटेड है। या ऑब्सक्योर को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो जो स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, स्पष्ट ना हो, जो वेग हो। वेग का मतलब भी क्या होता है, अस्पष्ट, वेग। तो हमें ये नहीं कहना कि जो स्पष्ट ना हो, बल्कि उसमें से लाइट ना होकर गुजर सके, तो वो ओपेक होता है, ओपेक, बी वाला, राइट। क्लियर। नेक्स्ट 15th, Ravi impressed everyone with his persuasive and fluent speech. Persuasive and fluent speech. Persuasive बना है persuade से, persuade. Persuade का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना, किसी को मनाना, कन्विंस करना। फ्लुएंट का मतलब क्या है, तेज, फराटेदार स्पीच। रवि ने सबको इंप्रेस कर दिया अपनी लोगों को मनाने वाली और फराटेदार फ्लुएंट स्पीच से। तो अब कह रहा है कि ऐसी स्पीच जो लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए और अच्छी हो, बोलने का जिसको गुण हो, जिसको हम लोग इडियोमेटिक फ्रेज में अगर देखें तो गिफ्ट ऑफ गैप कहते हैं। ईडियम्स में जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब क्या होता है, बोलने का हुनर, अच्छा बोलना जो लोगों के समझ में आ जाए। तो डिस्कोर्स नहीं, ये डिस्कोर्स, वही डिस्कोर्स मतलब क्या होता है, लेक्चर या भाषण, तो ये दोनों तो नहीं आ सकता। एक्सप्रेशन भी नहीं। बचा क्या, एलोक्वेंट। एलोक्वेंट से बना एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब क्या है कि बोलने का हुनर, जो बोलने में अच्छा हो, एलोक्वेंस, राइट। डी वाला सही हो जाएगा, लगा के चले आएंगे अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। इसके बाद 16th है, ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। किसी चीज को प्रिजर्व करना और उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे आपने देखा कई ऐसे जानवर होते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, तो अब जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, ऐसे एनिमल्स को बचाने के लिए उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसलिए कुछ नाम के फॉरेस्ट बनाए जाते हैं, जैसे कंजर्वेटिव फॉरेस्ट बनाए, कंजर्वेशन किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, मैनेजमेंट तो नहीं आएगा। एम्बार्कमेंट का मतलब कोई चीज़ को बेगिंग करना, स्टार्ट करना, प्रमोशन भी नहीं करना है, तो क्या हुआ, कंजर्वेशन हुआ, उनको बचाना, प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन। क्लियर है, आसान था। नेक्स्ट, तो अब आप ये सोचें और मैं बताता हूं उसके बाद कि इसका आंसर क्या होगा। एन ऑफिस विद पे, बल्कि विद पे यहां पे नहीं कहेंगे, विद ह्यूज पे। एन ऑफिस विद ह्यूज पे बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर काम बहुत कम हो, ना के बराबर काम हो, लेकिन पैसा अच्छा मिले। ऐसी जॉब तो हर कोई चाहता है ना, कि काम ना हो, पैसा अच्छा खासा मिले। तो ऐसे जॉब को क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। ये तो जैसे ब्यूरोक्रेसी हो गया, ऑटोक्रेसी हो गया। क्रेसी का मतलब क्या है, एक जैसे आपने देखा होगा कि किसकी सरकार है, सरकार या टाइप या जिसका शासन है उस टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, क्रेसी बोलते हैं। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब जब देश चलाया जाए अमीरों के द्वारा, धनी व्यक्तियों के द्वारा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब जब हम और आप मिलकर देश को चलाएं, ब्यूरोक्रेसी हो गया। तो ये तो नहीं हो सकता,
प्रेसिडेंसी, ये भी नहीं। और ये वर्ड जो लिखा है फैक्टोटम, इसका मतलब तो होता है कि बहुत ज्यादा काम करने वाला, हर एक काम में हाथ बढ़ाने वाला। तो ये भी नहीं हो सकता। कम काम करने वाला, सैलरी ज्यादा पाने वाला क्या कहलाता है? सिनेक्योर कहलाता है, राइट। कुछ लोग इसको साइनेक्योर भी कहते हैं। साइनेक्योर हो गया या सिनेक्योर हो गया, बात एक ही है, बी वाला। अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट अलग अलग है। नेक्स्ट, स्टोरीज ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स एंड हीरोज। पुराने जमाने के गॉड्स या हीरोज की जो स्टोरीज सुनाई जाती हैं। अब आपको मैं बताता हूं, जैसे आपने देखा होगा इनजस्टिस मूवी भी देखी होगी, इनजस्टिस मोबाइल का गेम भी आता है, तो उसमें आपने देखा कि सुपरमैन रहता है, बैटमैन रहता है, उसके बाद अगर आप हार्ले क्विन होती है, जोकर होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। और या थॉर हो गया, कहते हैं ना कि ये कुछ गॉड्स के एक रूप है सभी के सभी, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा शक्तियां होती थी। तो जब ऐसी स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें ये सब हीरोज की बात होती है, सुपर हीरोज की बात होती है, या एंशिएंट गॉड्स की बात होती है, तो वो स्टोरी को क्या बोलते हैं? लेजेंड्स तो ऐसे स्टोरी हो गई जो अपने आप में अच्छे लोग हों, जरूरी नहीं कि वो गॉड्स हो या सुपर हीरोज हो, मतलब उन्होंने अच्छा काम किया है, प्रभावशाली लोग हैं, तो उनको लेजेंड्स बोल सकते हैं, और उनसे रिलेटेड कहानियां लेजेंड्स कहला सकती हैं। ओट्स या ओट से बना है, ये कुछ पोएम होती हैं जो अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसमें कुछ कह सकते हैं कि एक सेंस अलग आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद एलेगोरीज का मतलब भी वही होता है कि कोई, आपने अगर देखा हो कि छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी सुनाना। और जब हम किसी महाकाव्य की बात करते हैं, महाकाव्य, लॉन्ग स्टोरीज, महाकाव्य की बात करते हैं, जैसे अगर हम महाभारत की बात करें, तो उसको लेजेंड्स या ओट्स या एलेगोरीज नहीं बोलेंगे, बल्कि एपिक्स बोलेंगे। तो कौन सा वर्ड जाएगा? एपिक्स। क्लियर? लेटर विच इज नॉट क्लेम्ड बाय एनीवन। क्लेम्ड बाय एनीवन का मतलब यह हुआ कि ऐसा पत्र कि जिसका कोई अता पता ना हो, मतलब जो कोई भी क्लेम ना करे ये मेरा लेटर है, मतलब कहीं गुमनाम हो जाए, पड़ा रह जाए, किसी के पास ना पहुंचे, उस लेटर को क्या बोलते? कह रहा है जिसका कोई भी वारिस उसको लेने वाला ना हो। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब जैसे लिखा है मैन द्वारा स्क्रिप्ट, मतलब हाथों से लिखी गई, बाई हैंड्स, हाथों से लिखी गई कोई चीज मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है। ये तो नहीं हो सकता। वॉल लेटर भी नहीं हो सकता, अल्फाबेट भी नहीं हो सकता, बचा क्या? डेड लेटर। ऐसा लेटर कि जो अपने स्वामी को ना खोज पाए, किसने किसको जाना है वहां तक ना पहुंच पाए, तो ऐसा लेटर। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में डेड बॉल, डेड बॉल एक टर्म होता है कि ऐसी बॉल जो बाउंस कई बार कर जाए, एक बार बाउंस ना करे, 2-3 बार बाउंस कर जाए, डेड बॉल होती है। इन द सेम मैनर डेड लेटर, जो किसी के पास ना पहुंचे, डेड लेटर। 20th, ए ग्रुप ऑफ स्मॉल शिप्स। छोटे छोटे शिप्स का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? वो टक्स कहलाता है या आर्किपेलागो कहलाता है। जैसे हमने एक वर्ड आया था ना आइलैंड ग्रुप्स, उसमें वर्ड आया था आर्किपेलागो, और इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। टक्स का मतलब ये होता है रस्सियां हो गई, टक्स बांधने वाली रस्सियां। ग्रुप ऑफ वी कैन से थ्रेड्स, वो भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो वर्ड बचते हैं। एक आपके समझ में आ रहा होगा, फ्लीट होगा सर, फ्लीट, क्योंकि ये होता है शिप्स का झुंड होता है फ्लीट। लेकिन बच्चों यहां पर ये सही नहीं। रीजन क्या है? यहां पे एक वर्ड इसने यूज किया स्मॉल, जबकि फ्लीट में खास तौर से वो शिप्स होती हैं जो वॉर्स में लगाई जाती, वॉर्स में। यानी अगर अपने हम डिफेंसिव फोर्स की बात करें तो उसमें फ्लीट
होगा, यानी कि बड़ी बड़ी शिप्स होंगी जो आक्रमण करने में सक्षम होंगी। लेकिन छोटी छोटी जो शिप्स, उनका जो हिस्सा होगा, फ्लीट का भी जो एक हिस्सा होगा छोटी शिप्स वाला, वो क्या कहलाएगा? फ्लोटिला कहलाएगा। फ्लोटिला, फ्लीट से बना क्या? फ्लोटिला। इसका छोटा भाई कह सकते हो, है ना, फ्लोटिला, स्मॉल शिप्स का ग्रुप। नेक्स्ट, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट। हर साल हम किस चीज को सेलिब्रेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? चले भाई, तो आसान है, जल्दी जवाब दें। हर साल जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेकेड तो स्पैन ऑफ 10 ईयर्स होता है, 10 ईयर्स, ये हो नहीं सकता। बर्थडे नहीं, हर साल तो बर्थडे तो, लेकिन एक कॉमन टर्म पूछ रहा है, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और इवेंट। बर्थडे नहीं, वो कुछ और भी हो सकता है ना, मैरिज एनिवर्सरी भी हो सकती है, बर्थडे भी हो सकता है, या एक साल किस चीज़ को पूरा हो गया, जॉब में पूरा हो गया। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा सर जुबली भी तो हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि एनिवर्सरी और जुबली में क्या फर्क होता है। जुबली टर्म हम लोग तब लगाते हैं जब कोई स्पेशल ईयर का सेलिब्रेशन होता है। जैसे मान लो किसी के 25 साल पूरे हो गए तो ये हमारे लिए स्पेशल बन गया, या 10 साल पूरे हो गए तो उसको हम लोग बोलेंगे जुबली। हालांकि वो है एनिवर्सरी ही, 25वीं वर्षगांठ कह दिया है एनिवर्सरी, लेकिन वो थोड़ी स्पेशल हो जाती है, इसको इसलिए उसको जुबली बोला जाता है। तो ये एक कॉमन टर्म पूछ रहा है, इसलिए क्या लगा देंगे? एनिवर्सरी, राइट। नेक्स्ट, द ऑफिसर वॉज नॉट विलिंग टू टेक ए डेफिनेट स्टैंड ऑन दैट पॉइंट। जो ऑफिसर था, विलिंग का मतलब क्या? चाहता नहीं था, मतलब जानबूझ के चाहता नहीं था, वो एक कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं लेना चाहता था उस पॉइंट पे। स्टैंड का मतलब क्या? मतलब अपनी राय ना देना, किसी का सपोर्ट ना करना। तो ऑफिसर किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहता था उस पॉइंट पर। अब इस चीज को क्या बोलते हैं कि जानबूझकर किसी का सपोर्ट ना करना? वेग का मतलब अस्पष्ट, ये तो नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई वो मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, समझ से परे, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गई, ये भी नहीं आएगा। एम्बिगियस भी वही बताता है। एम्बिगियस का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा अर्थ, एक से ज्यादा मीनिंग अगर निकल के आए तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बिगियस बोलते हैं। यानी कि वेग का सिनोनिम है एम्बिगियस, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? इवेसिव। इवेसिव का मतलब क्या होता है कि जानबूझकर किसी की मदद ना करना, किसी की हेल्प ना करना, किसी को सपोर्ट ना करना। तो यही सी वाला वर्ड आ जाएगा। वन डिजायरियस ऑफ गेटिंग मनी। धन लोलुप, धन लोलुप जो हमेशा धन की बात करता है, उसे धन चाहिए, मनी चाहिए। अब आप कहोगे सर वो तो ग्रीडी होता है ना, लालची। नहीं, मैं कहूंगा नहीं। लालची जो व्यक्ति होता है वो किसी, या ग्रीडी जो व्यक्ति होता है वो किसी चीज का भी लालची हो सकता है। से खाने पीने में लालची है, या अपने कपड़े किसी को नहीं दे सकता, लालची है, या अपना टिफिन शेयर नहीं कर सकता, लालची है, अपने पैसे किसी को उधार नहीं दे सकता, लालची है। हर एक चीज में लालची हो सकता है, एक कॉमन टर्म है ग्रीडी। अब उसके बाद वोरेशियस जो अगला टर्म लिखा है, VOR का मतलब खाने से रिलेट होता है। जो ज्यादा खाना खाता है या जो ग्लटन होता है, जिसको हम लोग गोरमंड भी बोलते हैं, वो क्या कहलाता है? वोरेशियस, यानी पेटू। ये भी नहीं हो सकता। वोरेशियस को कैसे याद करेंगे? वो राक्षस, ज्यादा खाना खाता, वोरेशियस है, ठीक है। गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, बातूनी। बातूनी, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बचा क्या? ये एवरेशियस। एवरेशियस का मतलब ये होता है कि पैसों का, खास तौर से किस चीज का लालची है? वो पैसों का लालची है, एवरेशियस। और ये कैसे याद करेंगे कि जो आवारा होता है ना, इसको देखो डिवाइड करो, जो आवारा व्यक्ति होता है उसको क्या मांगता? सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए उसको, जो आवारा है, क्योंकि वो आवारगी करता है, इधर से उधर जाता रहता है, लोगों पे खर्चा रहता है, करता रहता है, इसलिए वो आवारा कहलाता है। ठीक है, तो पहला वाला वर्ड ये वाला हो जाएगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज वन हु डेजर्ट्स। डेजर्ट्स का मतलब छोड़ देना। एक डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान, मरुस्थल। यहां पर इसका क्या मतलब है? छोड़ना, यानी गिव अप। वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, जो अपना ही धर्म छोड़ दे उसको क्या बोलते हैं? जो अपना ही धर्म छोड़ दे उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कोई आइडिया?
डेजर्टर नहीं, ये तो कॉमन टर्म हो गया। नहीं, धर्म की बात कर रहा है ना, धर्म छोड़े, उसके लिए एक वर्ड होता है। टर्न कोड का मतलब दल बदलू। दल बदलू मतलब ये हुआ कोई विशेष पार्टी ज्वाइन कर ले, एक पार्टी बीजेपी छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर ले, दल बदलू, या सपा छोड़कर बीजेपी में आ जाए, दल बदलू कहलाएगा, टर्न कोड कहलाएगा, राइट। और बच्चों फैनेटिक तो वो व्यक्ति होता है जो अपने धर्म को लेके चलता है, या अगर हम इसका एक और मीनिंग की बात करें, जो कट्टर होता है उसको फैनेटिक बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म की ही बात करता है, दूसरे को धर्म को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो फैनेटिक हो गया। तो बचा क्या? अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है अपना धर्म छोड़ने वाला, अपोस्टेट। क्लियर? और अगर आप पूछो हमसे कि सर इसको याद कैसे करेंगे, दिमाग में कैसे रहेगा कि अपोस्टेट अपना धर्म छोड़ने वाला, तो हम ये कहेंगे कि अपोस्टेट में ऐसा लग रहा है जैसे प्रोस्टेशन लगा, प्रोस्टेशन, प्रोस्टिट्यूट। तो प्रोस्टिट्यूट क्या होती है? धंधा करने वाली। तो आप देखें जो भी लोग इन सब चीज़ों में दलाली धंधा करते हैं उनका कोई धर्म होता है? नहीं होता। क्लियर? क्योंकि वो धर्म के साथ रहेंगे तो कभी इन कामों में नहीं जाएंगे। तो ये हमने रिलेट करके बी को कर दिया। और यकीन मानो बच्चों कि धर्म का मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। धर्म का मतलब अच्छे कर्म होते हैं, बस इतना याद रखो। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, खुद से पूछना, किसी का धर्म मालूम करना हो तो उसकी शख्सियत देखना कि वो दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर रखता है। अच्छा बिहेवियर रखता है, डजेंट मैटर वो क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, लेकिन वो धर्मी होगा, धर्म को मानने वाला होगा, अगर अच्छा व्यक्ति होगा तो। क्योंकि धर्म नहीं सिखाता, बल्कि धर्म को मानने वाले ही लड़ाई लगवाते हैं, क्योंकि वो सही से जानते नहीं कि धर्म होता क्या एक्चुअली। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। एक किसी कंट्री के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं? मूल निवासी। किसी कंट्री के मूल निवासी को क्या बोलते हैं? जो पहले से रहता आ रहा है, उसके बाप दादा भी रहते आ रहे हैं, तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? सिटीजन्स तो नागरिक होते हैं, नागरिकता आपको कहीं भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ नहीं सकता। नेटिव्स, यहाँ पे आपका जन्म हुआ हो, ये भी नहीं हो सकता। प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या लिखा है? एबॉर्जिनिस, ओरिजिन से बना, देखो ओरिजिन, ओरिजिन। और ओरिजिनिस का क्या मतलब हुआ? जो ओरिजिनिस में रहे, ओरिजिन में रहे यानी मूल निवासी हो। तो कौन सा टर्म हो जाएगा? ए वाला। नेक्स्ट, ए पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर। जो डिस्ट्रॉय करता है चीजों को, मतलब बुरे तरीके से, मैंने बताया था MAL जिस भी चीज में लगा है उसका मतलब हार्मफुल तरीके से, बुरे तरीके से, खतरनाक तरीके से। ए पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर। आग, बाय फायर का मतलब क्या है? विस्फोट कर देता है, कहीं बॉम्ब लगा देता है, ऐसा आक्रमण करता है, सो क्या बोलते हैं? अब कई लोग दिमाग में आएगा कि उसको टेररिस्ट बोलते हैं। नहीं, टेररिस्ट किसी भी तरीके से टेरर फैला सकता है, जरूरी नहीं कि विस्फोट करके आग से ही फैलाए, हो सकता है गोलियां मार दे तो वो भी टेररिज्म कहलाएगा, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है कि जो किसी चीज को ना माने, एंटागोनिस्ट हो, या किसी चीज का विरोध करे, एंटागोनिस्ट कहलाता है, एंटागोनिस्ट, राइट। तो ये भी नहीं हो सकता किसी का विरोध करने वाला। एक्टिविस्ट तो सोशल वर्कर या एक्टिविस्ट होते हैं जो एक पॉजिटिव काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? इंसेंडायरी, राइट, जिसका मतलब होता है कि आग के थ्रू किसी को नुकसान पहुंचाना। इंसेंडियरी है ना, इंसेंडियरी इसको बोलेंगे, इंसेंडियरी, ए वाला। 27वां, ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज। ऐसा वर्ड जो कि अब यूज नहीं होता, प्रचलन से बाहर है, ऐसे वर्ड को क्या बोलेंगे बच्चों? प्रचलन से बाहर वर्ड को क्या बोलेंगे? एंशियंट तो प्राचीन होता है, एंशियंट पहले का, ये नहीं आ सकता। एक्सोटिक भी नहीं, एक्सोटिक फ्लेवर जैसे कहते हैं कि, तो वो पॉजिटिव हो गया, ऐसा नहीं उसका मतलब जो प्रचलन में ना हो। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन हो गया। तो बचा क्या? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब प्रचलन में ना हो,
राइट, ऑब्सोलीट हो जाएगा, सी वाला, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट 28, चलो भाई 28 खुद बताने की कोशिश करो, टेक योर टाइम, आपके पास 15 सेकंड है। ए नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग्स, आमतौर पे एक ऐसा नाम जो ऑथर्स यूज करते हैं, अडॉप्ट का मतलब क्या है, यूज में लाना, मतलब एक्चुअल नेम नहीं है बल्कि अडॉप्ट करना, यानी कुछ और नाम देना, जो कि कहते हैं ना कि जैसे आप सीरियल देखते हो उसमें कुछ नाम्स होते हैं, कुछ नेम्स दिए जाते हैं, कहते हैं ना जिस कहानी में जितने भी नाम हैं वो एक इमेजिनरी नाम है, उनका सच्चाई से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ऐसा करने के लिए, ताकि किसी की आइडेंटिटी ना खुले, आइडेंटिफाई ना कर सके लोग उसको, तो इसलिए ऐसा नाम दिया जाता है। ऑथर आमतौर पर यूज़ करते हैं, तो उसको टाइटल नहीं बोलते, निकनेम नहीं बोलते। टाइटल का मतलब तो कुछ भी टाइटल हो सकता है, निकनेम का मतलब जो घर में बुलाया जाता है, नॉमेनक्लेचर का मतलब किसी को नामकरण करना, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या है सूडोनिम, सूडोनिम का मतलब ये होता है किसी को एक दूसरा नाम, इमेजिनरी, सूडो का मतलब क्या है इमेजिनरी, सूडो से याद हो जाएगा, सूडो किसी भी चीज़ में लग जाए तो क्या होता है इमेजिनरी कोई चीज़, सूडोनिम, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो दोनों जगह रहते हो, जमीन पर भी रहते हो, पानी में भी रहते हो, तो उनको क्या बोलते हैं बताएं। एम्बीवैलेंट का मतलब तो ये होता है कि जिसकी अलग अलग फीलिंग्स होती है। कोई पर्सन अगर एम्बीवैलेंट है तो कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, अलग अलग फीलिंग्स होती, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि फीलिंग्स के लिए आता है। एमॉर्फस का मतलब जिसके शेप, मॉर्फ का मतलब क्या होता है शेप, आकार, जिसके शेप एक से ज्यादा हो, अलग अलग शेप हो। उसके बाद अगर हम बात करें एम्बिगियस का मतलब ये होता है जिसके मतलब अलग अलग हो, तो बचा क्या एम्फीबियन। एम्फीबियन ऐसे जीव जो पानी और थल पर, लैंड पर दोनों में रह सकते हैं, एम्फीबियन कहलाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अरे एक रह गया क्या, नहीं हो गया, 29 हो गया। गिविंग अंडर फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन, अपने सगे संबंधों को, रिश्तेदारों को ही फेवर देना, दूसरों से कोई मतलब ना होना। आपने देखा होगा ऐसे कुछ लोग होते हैं, अगर वो ऊंची गद्दी पे, ऊंची पोस्ट पे बैठ जाएं तो अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही फैमिली में लोगों को पोस्ट देते हैं और दूसरों को नहीं देते। जो काबिल व्यक्ति होता है उनको नहीं देते, बल्कि अपने ही लोगों को देते हैं। वो क्या कहलाते हैं बता सकता है कोई? और ये समाज में बहुत चल रहा है। बताए भाई। वर्ल्डलीनेस नहीं, फेवरेटिज्म नहीं, इस एक अलग वर्ड दिया जाता है इसको। करप्शन नहीं, करप्शन तो अलग चीज हो गई। नेपोटिज्म, और आप पढ़ते भाई भतीजावाद जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये नेपोटिज्म कहलाता है कि अपने ही लोगों को नौकरियां देना, उन्हीं के बारे में सोचना, नेपोटिज्म। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये 30 क्वेश्चंस जो हमने वन वर्ड के आपके सामने डिस्कस किए हैं समझ में आए होंगे। और अगर नहीं समझ में आए, कोई डाउट है, क्वेरी है, प्लीज़ आस्क, आप पूछ सकते हो। लाइव चैट जो चलती है उसमें मैं ऑनलाइन रहता हूँ, उसमें पूछ सकते हो। और अगर उसमें मन नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट लिखने के लिए आता है उसमें भी कर सकते हो। जो आपकी डाउट हो उनको क्लैरिफाई करने के लिए आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आज का इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और नया लेके। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और हमेशा पढ़ते और पढ़ाते रहिए और हमेशा देश के बारे में सोचिए। जय हिंद।